अच्छा बाबूजी, आप लोगों के बीच एक अध्यात्म से संबंधित बिरहा प्रस्तुत है। और ये एक नगर ही है जिसका नाम है कायागढ़। और उसी नगर में एक राजा रहता है जिसका नाम है मोह सिंह। मोह चर अचर पशु सब में व्याप्त है। तो एक बड़ा सुंदर वृत्तांत कवि गुरु शरण जी की खोज है, आप लोग सुनेंगे। मास्टर साहब स्वर देखिए आवा। भैया राजा मोह सिंह प्रतापी और एक दिन मन में चिंता व्यापी। कैसे करी मरी ना अमर हो ये शरीर। मोह सिंह राजा को मोह हो गया इस शरीर से, और सोच रहा है कि हम कैसे युक्ति लगाई कि हमार शरीर कभी छूटबे न करे। मोह को मोह हो गया। क्या बात है, मोह को मोह हो गया। तो यहीं पर एक तर्ज है मास्टर साहब। जियो कि करबला चलो, करबला चलो, चलो लेकर खुदा का नाम चलो, करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो, कर खुदा का नाम चलो, खुदा का नाम चलो, करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो। ये भाव है कि राजा मोह सिंह सोचने लगे, सोचने लगे, राजा सोचने लगे, सोचने लगे, राजा सोचने लगे, सोचने लगे। कैसे अमर होता या राजा सोचने लगे, सोचने राजा सोचने लगे, सोचने लगे, राजा सोचने लगे, सोचने। कैसे अमर होता या, कैसे अमर होता या राजा सोचने लगे, सोचने लगे, राजा सोचने। बहुत अच्छे लाला, सोचने लगे। राजा सोच रहा है ये मेरी काया कैसे अमर हो। मन में विचार आया, साधु संत
हम सुनते हैं कि अमरपुर धाम भेज देते हैं, अमर लोक सत्यलोक भेज देते हैं, बैकुंठ भेज देते हैं, जन्म मरण से मुक्त कर देते हैं। इसी बात को सोचकर राजा मोह क्या करता है, अंतरा में मास्टर साहब ना स्वर शरीर का है मोह राजा को आया, ना स्वर शरीर का है मोह राजा को आया, जितने थे साधु संत राजा सबको बुलाया, जितने थे साधु संत आज सभी आ गए, ऋषि मुनि साधु संत सभी आ गए, जो जो भी राजा जी का पैगाम पा गए। घेरे के अंदर राजा सबको बंद कराया, तभी अपने मन की राजा सबको बात बताया। सभी संतों ऋषियों मुनियों के ठहरने के लिए राजा एक बाउंड्री बनाया था और एक गेट लगाया था, दरवाजा लगाया था। सभी संत आ गए, भजन कर रहे हैं, और जब संत आ गए कहा राजा आपका बुलावा सुने हम लोग आ गए, आदेश। राजा बोले कि एक हमारी इच्छा है, एक तो का सबका पूरा करेगा है। संत लोग बोले कि बोलो। तो कहते हैं विरह के शैली के भाव में, एकदम सही लालू। जगावा जोगी बाबा जोगवा, अरे जगावा जोगी बाबा जोगवा, कोहई की काया अमर हुआ यस कौन जतन बतावा, जगावा जोगी बाबा जोगवा। राजा मोह सिंह बोला कि महात्मा जी हमारे की इच्छा है, ऐसी युक्ति बतावा, ऐसा जोग जगावा कि हमार काया अमर हो जाए। ये नासुर है जिसे आज राजा मोह बस अमृत तो पाने की इच्छा कर रहा है। तो साधु बोले ए राजा साहब, चौक में भाव दिया गया, साधु कहाई लगे राजा से, बहुत अच्छे लाला। साधु कहाई लगे राजा से, राजा मन मा करा विचार, देहन केहू कई अमर है, राजा जी देखा नजर पसार, कहाँ यहाँ आत्मा अमर है राजा, कहाँ वेद सब ग्रंथ पुकार, ना समान सब के शरीरवा, कहना
समान सबका शरीर बा, राजा प्रजा सब संसार। राजा प्रजा सब संसार, अरे राजा प्रजा राजा प्रजा हो, राजा प्रजा सब संसार, अरे राजा प्रजा सब संसार, अरे राजा प्रजा सब संसार। राजा से महात्मा जी कहें, राजा साहेब इस संसार में जो आया है उसका मरण हुआ है। यह शरीर नाशमान है। 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण, ये सब नाशमान है। अमर तो ये में आत्मा है राजा। ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी का बच्चा इसमें बोलता है, लेकिन जिस पिंजरा में रहता है वो नाशी है। सुनने वाले भाई ध्यान देना इस बात को। सब कोई केहू बिटिया के मोह में पड़ा है, बिटिया के शादी करना है, केहू बच्चा के बेटवा के बियाह करना है, झूठी काया में झूठी माया में भूली आत्मा दूसरे के जेब काट कर लाते हैं, मोह बस। लेकिन ये बिरहा सुन के आप ध्यान देना, गाना तो गाना है, गाना गाना कोई गा नहीं सकता, गाना इसका नाम गाना है, गाना। लेकिन समझना, आप लोग समझ लेते हैं। कितना लोग बिरहा सुन के तमाम अवगुण छोड़ दिया, दोस्त ये मायावी संसार से नाता तोड़ा। बात को समझना। कहा राजा ये नासमान शरीर है, एमे बोलता जो है वो अविनाशी है। राजा बोला का बक्कत है, दुनिया का भंडारा खाया, दुनिया में सीधा मांग मांग खाया, अचला लंगोटी ले ले, बिराई ले ले, खाए खाए पट्ठा बना है। एक बात सुना, राजा मोह सिंह मोह बस क्या करता है। यहीं पर एक थे तर्ज लगे थे बाबू, क्या बात है। सुनने वाले भैया बड़ा धुन तराना चल गया, लेकिन जो चीज इन सब गीतों में मस्ती आवता, गाय दे पे एक बार सुन ले पर एक बार सारी चिंता दूर हो जाता, इसलिए इसका नाम संगीत रखा गया है। ये सुने वाले, लेकिन यही के भैया गवैया लोग गाए कि गोरी सिरवा पे, गोरी सिरवा पे गगरी उठा के, जली शरमाई के, जाली शरमाई के ना, सिरवा पे गगरी उठाई के, जाली शरमाई के, जाली शरमाई के, हो गोरी सिरवा पे गगरी उठाई के, जाली शरमाई के, जाली शरमाई के ना। एक आप लोग बहुत सुने हैं, लेकिन ये अध्यात्म का बिरहा है। एक तर्जवों के अध्यात्म से जोड़त है। बाजे बजना ना, बाजे बजना, मार भैया घुसुर जाए। बाज बजना बजावे कर तार, झनकार उठे सरगम में, बजना बजावे कर तार, झनकार उठे सरगम, बाज बजना बजावे कर तार, झनकार उठे सरगम।
बाजे झनकार उठे दिन रतिया, घट घट में मोह है तो घट घट में झनकार भी है। सुने वाला चाहिए और सुनाई कब देई, सुनाई कब पड़ेगा, जब सदगुरु के शरण में ज्ञान लेना होगा तब। गुरु के नहीं सतगुरु के। राजा संतों से कहता है, अमर हो बैनाथ, हे साधु, अमर हो बैनाथ मूड़िया उतार लेबै। अमर हो बैनाथ, अमर हो बैनाथ मूड़िया उतार लेबै। जनवा से मार देबै, जनवा से मार देबै हो। बैनाथ मूड़िया उतार लेबै, जनवा से मार देबै, जनवा से मार देबै हो। अमर हो बैनाथ मूड़िया उतार लेबै, जनवा से मार देबै, जनवा से मार देबै हो। जितना जने साधु आया है, अरे मूड़ी काट दे, मार जाऊ। धन्य हो संत, संत न होते आग जो लगी आकाश में, कटी कटी गिरे अंगार। और जब नहीं होते संत जन तो जर जाता संसार। धन है संत, जब देखा कि सब संतन का मूड़ी काट लेगा, एक संत आगे बढ़ी बोला, है करुणा के सागर। एक संत आगे बढ़ी बोला, है करुणा के सागर। एक संत आगे बढ़ी बोला, है करुणा के सागर। संत भैंस का इलाज बचावा, संत भैंस का इलाज बचावा, मुरलीधर नटनागर। प्रभु आपके लिए माई छोड़ा, बाप छोड़ा, घर छोड़ा, दुआर छोड़ा, बेटी बेटा जायदाद छोड़ा, तो संत भैंस का इलाज बचावा, मुरलीधर नटनागर। अमर होए नाता, अमर होए नाता, भेसवा उतार देबै, जनवा से मार देबै, जनवा से मार देबै हो। अमर होए नाता, भेसवा उतार देबै, जनवा से मार देबै, जनवा से मार देबै। अमर होए नाता, भेसवा उतार देबै, जनवा से मार देबै, जनवा से मार देबै। कहा प्रभु, अगर ये राजा अमर न हुआ, एकर काया, आत्मा तो अमर है, लेकिन काया अगर अमर न है तो आज से भेष उतार के रख दे। अरे माला रख दे, इज्जता जूट मुड़ाई दे। इतनी बात जब प्रभु मुरली मनोहर भगवान सुनते हैं तो उस संत के हृदय में प्रवेश हो गए। संत मिले जाना हरि मिले। संत ही भगवान का दर्शन कराते हैं। इनका ही भेष ऐसा है कि प्रभु इनके बताने के बावजूद मिलते हैं। तो संत खड़ा हो गया और कहा, महाराज एक बात सुना। और क्या कहते हैं? हाय हाय हाय,
अरे काज हो जाएगा। हे राजा कहाँ काज हो जाएगा, कहने लागे संत सुना महाराज काज हो जाएगा। महाराज काज हो जाएगा, कहने लागे संत सुना महाराज काज हो जाएगा, संत सुना महाराज काज हो जाए, काज हो जाए, काज हो जाएगा, कहने लागे महाराज काज हो जाएगा, कहने लागे संत सुना महाराज काज हो जाएगा। आगे आगे हम चलबै पीछे आवा महाराज। आगे हम चलबै पीछे आवा महाराज, आगे आगे हम चलबै पीछे आवा महाराज। जवन कहीं हम किहाऊ है तू राजा साहब आज काज हो जाएगा। कहते हैं जवन कहीं हम किहाऊ है तू राजा साहब आज काज हो जाएगा। और अमर हुआ कई है एक बार राज काज हो जाएगा। कई है एक बार राज काज हो जाएगा, अमर हुए कई है एक बार राज काज हो जाएगा, अमर हुए कई है एक बार राज काज हो जाए, काज हो जाए, काज हो जाएगा, अमर हुए कई है एक बार राज काज हो जाएगा, अमर हुए कई है एक बार राज काज हो जाएगा। संत के हृदय में भगवान मुरली मनोहर प्रवेश करके और संत बोल रहे हैं, राजा तू अमर होना चाहता है काया से, काया अमर करना चाहता है। कहा हाँ बस बस यही बरे तो हम तो का सभी का बोलाए है। कहा फिर सुना एक राज है आपका शरीर अमर हुई है, यह शरीर में ये पिंजरा में आप हमेशा रहबे, मरबई न करबे, छुटबई न करे शरीर। कहा फिर कैसे? पीछे पीछे राजा कहा हम आगे चलब और तू पीछे आवा। कहा ठीक महाराज। पीछे पीछे राजा आगे संत चले अगुवाई। चले अगुवाई हो रामा, संत चले अगुवाई, संत चले अगुवाई, आगे संत चले अगुवाई। झरना झरे पहाड़े पर से, झरना झरे पहाड़े पर से साधु दिया बताई काज हो जाएगा। अब पानी पी के अमर हुआ महाराज काज हो जाएगा। बहुत शिवाजी काज हो जाएगा, पानी पी के अमर हुआ महाराज काज हो, पानी पी के अमर हुआ महाराज काज हो जाए, काज हो जाए, काज हो जाए, पानी पी के अमर हुआ महाराज काज हो जाएगा, पानी पी के अमर हुआ महाराज काज हो जाएगा। आगे आगे संत पीछे पीछे राजा चले गए, चले जा रहे हैं बाबूजी। और एक पहाड़ में जब पहुंचे, पहाड़ से पानी झरना से झरत है, झर 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 निर्मल नीर झर गिर रहा है। और संत जी बोले राजा। कहा हाँ महात्मा जी, कहा ये पानी गिरता है देखा था? कहा हाँ हाँ हाँ। तो कहा फिर एक काम करा कि यह पानी पी लिया और जैसे तू पानी पीबा तोहार काया अमर हुई है। अरे राजा मोह सिंह तब खुशी के मारा झूम गए, राजा मन में हर्षाए। झूम गए राजा मन में हर्षाए, खुशी के मारे झूम गए राजा मन में हर्षाए। अंधा के आँखी मिल गई, बझनी के बेटवा मिल गए,
कोढ़ी का काया मिल गई, निर्धन का धन मिल गया। ऐसे राजा झूम गया। कैसे? खुशी के महाराज झूम गए, राजा मन में हर्षाए। झूम गए राजा मन में हर्षाए, खुशी के मारे झूम गए राजा मन में हर्षाए। पानी पिए बदे राजा जी, पानी पिए बदे राजा जी, दोनों हाथ बढ़ाए काज हो जाएगा। और तब तक पीछे से आई आवाज काज हो जाएगा। पीछे से आई आवाज काज हो जाएगा, तब तक पीछे से आई आवाज काज हो जाएगा। तब तक पीछे से आई आवाज काज हो जाए, काज हो जाए, काज हो जाए। तब तक जिया पीछे लाला से जिया। आई आवाज काज हो जाएगा, तब तक पीछे से आई आवाज काज हो जाएगा। जैसे राजा मोह सिंह हाथ बढ़ाया पानी पीने के लिए, पीछे से आवाज आ गई, आए मानव पानी मत पीना। राजा चारों ओर देखा था, ये आवाज कहां से? कोई नहीं दिखाई पड़ा। अब आवाज आई, चकित हो गया राजा। लेकिन जब पीछे की ओर देखा तो बड़ा गजब दृश्य दिखाई पड़ा। बड़ा गजब है गजब, गजब है गजब, गजब है गजब, गजब में गजब। का गजब? न कौनो मनई, न मेहरारू, न मन सेधु। बैठा रहा एक कौआ, और कौआ गजब गजब कौआ। राजा हक्का बक्का देख के तो कौआ का जब देखा तब भैया तरज बदल के बलाला। तरजी बजोनी पुरानी विधा में नगाड़ा बाजत रहा। जेके खास तौर से सुल्तानपुर में आज भी ये प्रथा अधिक है। घुंघरूदार जंघिया कच्छा पहन ले और दो ठे साफा झुलाई ले। अरे क्या बात भैया! अब का बात तो कुछ और बात, लेकिन पहले के खिलाड़ लोग जैसे सपोला चमकत रहे। इतना बढ़िया 4 महीना, कहाँ 4 महीना फरई तो 4 महीना झरई। एकर मतलब समझत है? फरई झरई कई, यानी 4 महीना डण बैठक, डण मुकदर कसरत करा, तब 4 महीना सहालक भय गावा और चमका। आवाज तो भैया का बतावा जाए, इतना बिगड़ गया। पुरुष लोग कभौ कभौ कौनो बिरादर में पेत रहन दारू, कुछ जाति रहन अहिर गड़रिया मुराई। इनमें एक नाम नहीं रहा, लेकिन आज अब उनकर बात छोड़ा, मन से धुन के मेहरुए लहावे लगे। नाम नहीं। एक जगह गए, एक जने के कुछ गायिका आयन पैर छुएन, कुछ झार ला, कहन गुरुजी क्षमा किया। हम कहा बेटा कहाँ गलती है, गलती तो कभी होवे नहीं करते भैया। यह बात से कि जितने भी बिरहा के गायक हैं, हम सब से झोरी पसार के है भाई। बिरहा सुन के कितनों लोग हमार बिरहा सुन के दारू मांस छोड़ दिया। आवाज एक लड़का हमसे कहा गुरुजी हमार मेहरारू बहुत लड़ाई करते। हम कहा काहे? कहें गुरुजी हमारा आदत दारू पी के शाम का आई थे तो मेहरारू से लड़ाई होते, खाई तो नहीं, बिना खाए सो जाई थे। हम कहा बेटा फिर एक चीज हमका दे दे, देबे? कहें गुरुजी हाँ। हम कहा फिर दारू दे दे। दाई देहस दारू, और दारू दाई देहस भैया। हम कहा जा भी रहा सुनिया, और दारू दे दिया। और वही के बाद हमारे यहाँ एक दल बहादुर कोरी रहे राजमंत्री, आज भी उनका बेटा विधायक है अशोक कोरी। वो उनके यहाँ होली मिलन समारोह रहा है, हम गए रहे। लड़कवा दौड़ा दौड़ा जाए फाट पड़ा गोड़वा पे। हम कहा है बेटा? कहन गुरुजी
आपके बिरहा सुन के हमार जिंदगी बदल गई। हमार माई खात नहीं रहे, सो जात रहे गुरुजी, रो लगा, प्रेम के आंसू चल, हाय हाय खात नहीं रही, सो जात रही। हमार कलह देख के मेहरारू जौन पावे, बेलना पावे, पीढ़ा पावे, मार दे, बड़ा कलह रहा। लेकिन आपके बिरहा सुन के हमार दारू छूट गए, मांस छूट गए, सब छूट गए। हम कहा वाह बारे बहादुर। सुने वाले भाई, बिरहा वो चीज है, बिरहा गा के देखो, बिरहा समझ के देखो, बिरहा क्या है यही बदे। ये तो अलग हुई गई। लेकिन देखें अब वो कौआ बैठा रहा पेड़ पर, तो नगाड़ा वाली धुन में बाबू आय आय कहे कि बैठा रहा पेड़ पर कागा बया, बैठा रहा पेड़ पर कागा, राजा जी से बोले लाग, पानी पी ले बा तो राजा बाढ़ी परेशानी। पानी पी ले बतना हो, पानी पी ले बतना हो, पानी पी ले बता बड़े राजा परेशानी। राजा कहन परेशानी, कहन हाँ, कहन कैसे, कहा था हमारी देख लिया हालात, ना ही पंख यह न मांस, खाली चलत यह बस सांस, बड़ी परेशान। खाली चलत है बरसात, खाली चलत है बरसात, खाली चलत रहे बरसात, बड़ी परेशानी। राजा कहन ये तो अजीबो गरीब तरह का कौआ है, ये के हाड़े हाड़ बा, मांस चाम है ये नहीं बा। वैसे देखा कौनो मनई के चमड़ा उतार के छोड़ दिया, वो कैसे लागे, वैसे कौआ बा बाबू। तब कौआ बोलत है, राजा कहे भैया इत कैसे हो गए। तब कौआ बोलत है, एक दिन रहन पियासा भैया, पानी पिया जाइए ठैया, एक दिन रहन पियासा भैया, पानी पिया जाइए ठई, अमर हो गए हमर दहिया, बड़ी परेशान। तुमसे सही सही बतलाई, हम चाही था कि मर जाई, पखना बिना उड़े न पाई, बड़ी परेशानी। पखना बिना उड़े न पाई, पखना बिना उड़े न पाई, पखना बिना उड़े न पाई, बड़ी परेशानी। पखना बिना उड़े न हो, पखना बिना उड़े न पाई, बड़ी परेशानी। पखना बिना उड़े न पाई, पखना बिना उड़े न पाई, पखना बिना उड़े न पाई, बड़ी परेशानी। कौआ बोला राजा हमार हालात देख, न मांस बा न पखना बा, हाड़ हाड़ बा। कहनी कैसे हो गया, का एक दिन प्यास लगी, यही जगह आए के झरना में पानी पी लिया, और तब से हमार देहिए अमर हो गए, हम मरई नहीं आवत है। मसीहा खत्म बा, पखना खत्म बा, लेकिन हाड़ हाड़ बा, हम बोलत है। ए सुने वाले भाई, जब राजा मोह सिंह, राजा मोह ये बात सुना भैया, तब क्या कहते हैं, बेलुरिया में भाव बा, हाय हाय बेलोरिया गीत ये सब राष्ट्रीय तर्ज हैं, कितनों गावा जाए
लेकिन जौन भाव जौन रस बेलोरिया में गैरा में रहा, आज के गीतों में वो भाव नहीं होता है। कैसे गावा जात रहा ये भैया, फागुन का महीना आवे वाला बा, अब फगुनी बयार पछुआ जो चला था, पेड़ के पाती गिर जाते हैं, नया मौसम आवत है, तो वही में बसंती बयार रंग लेके आवत है। तो कहना है यह तर्ज बा, हाय कहें कि रंग बरसई फुहार, रंग बरसई फुहार, फागुन मस्त महीना। महुआ गईल कुचाई हो यमवा बौराई, सांवर सांवर गोरिया गईलिन है गोराया, जे कई बलमना घर में दुल्हन गुधना, लिखई बलम का पाती, सुना सैया हमार काहे घर न आया, हम काई जनाय केहू से नेह लगाया, जिया जरी जरी जाय, जिया जरी जरी जाय, फागुन मस्त महीना। ये सब राष्ट्रीय तर्ज रहे। और देखा लेकिन वो राजा मोह जब कौआ के बात सुना तब क्या करता है, हाय हाय सुन के ऐसी बात, सुन के ऐसी बात भैया हो, सुन के ऐसी बात राजा पिछड़ी गन पीछे, बात सुनत के राजा अपने मन में करत विचार, सुनत के राजा अपने मन में करत विचार, अच्छे है। हम जाना भैया हो नहीं हम जाना, भैया हो नहीं हम जाना, की पड़ी है कष्ट उठाना, की पड़ी है कष्ट उठाना, की पड़ी है कष्ट उठाना। राजा घबराय संत बतावई लागे, दई के कुछ ज्ञान संत चले हैं आगे, दे पानी पिलाय काया अमर हो जाए,
दे पानी पिला ये काया अमर हो जाए। मन में मुस्कात संत चले हैं आगे। राजा कहन ई बात, अगर ई पानी पी ले तो हमारो चमड़ा सुखाई जाए, चमड़ा रहबे न करे, हाड़ रहे। राजा घबराए गए और पीछे पछड़ गए। कहा अच्छा संत जी बोले महाराज अरे राजा पानी पियो। कहा नहीं। कहा फिर न पी गया? कहा नहीं। तो कहा फिर और आगे आओ। अब आगे संत और पीछे राजा पुनः चल दिए। तो एक ठे तरज बा भैया, बहुत बढ़िया। के कोठे ऊपर कोठरी हलवैया के दुकान, हाथ से लड्डू छूट गया हलवैया मरे तान पनामा खल राजा हमारी दुकान। भैया यह नमूना आया, लेकिन गाना में भाव बा मास्टर साहेब कि संत जी कहे धन करुणा निधान। धन है मालिक तोरे लिए, आपके लिए बेबी बच्चा सब परिवार छोड़ के आए, आप हमारी लाज को बचाया। लेकिन कहते हैं कि संत जी कहे धन करुणा निधान, राजा जी से बोले हम मधुरी जबान। आवायौरी आगे चला श्रीमान। करण के फिर आगे चला राजा, वहां तो हाय शरीर अमर हो जाई। कलन ठीक है तक कुछ दूर गईला दुनौ जान आई। फिर पानी पहाड़े से गिरता दिखाई। पानी पहाड़े से गिरता दिखाई, पानी पहाड़े से गिरता दिखाई। अरे संत कहा पानी पिया, संत कहा पानी पिया, राजा सुजान आवायौरी आगे चला श्रीमान। कन महाराज और आगे चलो। पीछे पीछे राजा, आगे आगे संत चल पड़े। दूसरे पहाड़ से पानी झरना से गिरत है और राजा से संत बोले कि महाराज ई पानी पी लिया।
पिया और तो हाय शरीर अमर हुए राजा। तो राजा जी खुशी हो गए और खुश हो गए कि पानी पी ले भी। पहापट में भाव है। राजा जैसे दोनों हाथ बढ़ाई श्रोता भाई हो। अरे राजा जैसे दोनों हाथ बढ़ाई श्रोता भाई हो। और तब तक पीछे से आवाज है आई श्रोता भाई हो। पीछे से आवाज है आई श्रोता भाई हो। तब तक पीछे से आवाज है आई। हाँ, तब तक पीछे से आवाज तब तक पीछे से आवाज है आई श्रोता भाई श्रोता भाई श्रोता भाई। तब तक पीछे से आवाज है आई श्रोता भाई। तब तक पीछे से आवाज है आई श्रोता भाई। पीछे से आवाज आ गई, पानी मत पीना राजा से। अरे पानी मत पीना राजा से, बोला एक गदेला हो। अरे पानी पी ले ब्या राजा तो बिगड़ी सारा खेला हो। पीछे से आवाज आई, पानी मत पीना। अगर पी लिया पानी तो समझ लो सारा खेल खराब हो गया। राजा सोचने लगे ये कहां से आवाज आई। इतने में राजा पीछे की ओर मुड़ कर जब देखते हैं तो का देखत हैं, कहा कि राजा देखे पीछे नजर घुमाई श्रोता भाई हो। राजा देखे पीछे नजर घुमाई श्रोता भाई हो। तो एक बुढ़वा का लड़का कर पिटाई श्रोता भाई हो। अरे राजा जब पीछे की ओर देखे भैया, एक लड़का 9-10-15 साल के ले 2.5 हाथे के डंडा, आई एक बुढ़वा का दही डंडा दही डंडा दही डंडा दही डंडा दही डंडा मार पीट के बहा देते। और राजा देखें तो ऐसी हाल देख के राजा मोह सिंह क्या करते हैं, वो लड़का से पूछे लगे। और का पूछतन आल्हा में भाव दिया गया, हाय 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 कहे कि देख के हलतिया राजा जी पूछे बतिया। दया आ गई कि बुढ़ा का लड़का पीट रहा है। ये भैया तो देख के हलतिया राजा जी पूछे बतिया, काहे मारत यही बूढ़वा का जान। काहे मारत यही बूढ़वा का जान। भैया बोला है गदेलाई हमार सतवा दादा। अब के है हमारा ही बड़ा नुकसान। कहा राजा, कहा भैया ये हमार सतवा दादा है, यानी आजा पर पाजा सतवा दादा है। बहुत बड़ा नुकसान किया है। कहा नुकसान? अरे बूढ़ा आदमी कौन नुकसान किया है? तब लड़का बोले,
कहत कि छठवा या पचवा मरे हैं सब दादा। पचवा मरे हैं सब दादा, छठवा पचवा मरे हैं सब दादा। चौथा या तीसरा नहीं न श्रीमान, तीसरा नहीं न श्रीमान, चौथा तीसरा नहीं न श्रीमान। पहिला या दूसरा नहीं न दुनिया में, पहिला या दूसरा नहीं न दुनिया में, पहिला या दूसरा नहीं न दुनिया में। यह कई मारे वाला जानो कागज बाहरान, वाला जानो कागज बाहरान, एक मारे वाला जानो कागज बाहरान। हे बाप मारे मारी गए हमारे महतरिया, मारे मारी गए हमार महतरिया, बाप मारे मारी गए हमार महतरिया। कहाई छठवा पचवा चौथा तीसरा दूसरा पहिला सब दादा मर गए। यहाँ तक कि बाबू मारे मारी गए हमारे महतरिया। मारे मारी गए हमार महतरिया, बाबू मारे मारी गए हमार महतरिया। अब ही जमीन सब यही के बना, जमीन सब यही के बना, अब ही जमीन सब यही के बना। काहे बिना मरे ये करे जगीर नहीं पऊबई। समझा बात के, लड़का बोलत है बिना मरे ये करे जगीर नहीं पऊबई। आज यही बुढ़वा कर ले भैया, आज के मार डाई हमार सतवा दादा इया। छठवा मरेगा, पचवा मरेगा, चौथा मरेगा, तीसरा मरेगा, दूसरा पहिला सब मर गए। यहाँ तक कि हमार माई बाबू दोनों मर गए। आई साला अब नहीं मरा। एक बात और बा, अब सब जमीन ही के नाम है। ई कहे क मरई तो काहे का हमरे नाम आवे। देख ला संसार के हालात तो कहना आज के मार डाई। जब इतनी बात राजा मोह सिंह सुना बच्चे के मुंह से तब चकित हो गया। तो अंतिम भाव भी रहा के भैया आए कहे सुन के बात सुन के राजा जी के सब भुलानी चौकड़ी। राजा के बुद्धि फेल हो गई कि वो यही हमारो दशा हुई अगर शरीर न छूटी तो सुन के बात राजा जी के सब भुलानी चौकड़ी। और संत जी से कहाँ आवा चली घर का चली। राजा मोह संत जी के चरण में प्रणाम किया, कहा महाराज अब चला घरे लौट चला, विवेक जगा। जब इतना इंसान के अंदर जब विवेक जगता है तभी सब बातों का असर होता है, ज्ञान होता है। जब विवेक आता है तो ज्ञान आता है, और जब ज्ञान आता है तो प्रकाश होता है, बुद्धि जगती है। इसीलिए कहना भैया
कहे कि जग जब विवेक राजा डूबे आत्म ज्ञान में, जब विवेक राजा डूबे आत्म ज्ञान में, जब विवेक राजा डूबे आत्म ज्ञान में, तब ज्ञान का प्रकाश होगा राजा के मकान में। प्रकाश होगा राजा के मकान में, ज्ञान का प्रकाश होगा राजा के मकान में। सत महल में ज्योति अखंड जली, तब सत्य का प्रकाश हुआ। सब घट घट में दीपक है, लेकिन प्रकाश हो नहीं होता है। और प्रकाश कब होता है? जब सद्गुरु मिलता है। तो इसीलिए कह सत महल में ज्योति अखंड जली, संत जी से कहा आवा चली घर का चली। जब ज्ञान आया, ज्ञान से प्रकाश हुआ, तब का भा कि दया क्षमाशील संतोष गए जागी। क्षमाशील संतोष गए जागी, दया क्षमाशील संतोष गए जागी। अब काम क्रोध लोभ मोह गए सब भागी। क्रोध लोभ सब गए सब भागी, काम क्रोध लोभ मोह गए सब भागी। पाए पद निर्वाण, जब दया क्षमाशील संतोष विवेक ज्ञान, तब पहचान हो गई भैया ये जौन बोलता है ये मोह से अलग है। इसमें जो बोलने वाला है इसकी पहचान हो जाए तब मोह नहीं है। तब दया क्षमाशील संतोष आई गए, काम क्रोध मोह लोभ सब भाग गए। तब पाए पद निर्वाण, सारी दुविधा टली। और संत जी से कहा आवा चली घरे का। तो जब प्रकाश हो गया, सब दूर हो गया अंधेरा, ज्ञान का प्रकाश अखंड ज्योति जल गई। जब जल गई तो राजा हाथ जोड़कर संत जी के चरण पर गिरा, कहा महाराज। हाथ जोड़ राजा कहे संत जी से बानी। अब माफ कर दे सतगुरु हमारी नदानी। सतगुरु हमारी नदानी, माफ कर दे सतगुरु हमारी नदानी। भाई असली के मिले नहीं नकली चली। असली भतार, असली नोट, असली घी, असली ज्ञान। ज्ञानो दो तरह होता है, एक असली ज्ञान और एक नकली ज्ञान। हर जगह एक नकली संत एक असली संत, एक असली मर्द एक नकली मर्द, एक असली मेहरारू एक नकली मेहरारू। नौटंकी देखे जात हम नकली मेहरारू जौन बना के आ जात। ए भैया, जब असली संत मिल गए, असली आत्मा के खोज मिल गए। एमे जौन चिदात्म चैतन्य देव बैठा है, जब ये के दर्शन हो गया तब परमात्मा का दर्शन हो जाता है। तेरा तुझ में सब कुछ है। ता यही बदे असली के मिले नहीं चाहिए नकली। तो संत जी से कहा आवा चली घरे का चली।
जब राजा समझ गया, प्रकाश हो गया, तब राजा को समझ आया। का समझ आया कि राजा जी समझ गए मरना जरूरी। राजा जी समझ गए मरना जरूरी। राजा जी समझ गए मरना जरूरी। अब क्यों कई इच्छा भाई कब होए नहीं पूरी। इच्छा भाई कब होए नहीं पूरी। क्योंकि इच्छा भाई कब होए नहीं पूरी। अरे समता के छाँव में है ममता पली, संत जी से कहा आवा चली घर का। ज्ञान हो गया कि यह संसार नासुर है, ये शरीर नासुर है, सिर्फ अविनाशी है। तो जो अविनाशी का बच्चा है इस खोखा के अंदर बोल रहा है, पिंजरा के अंदर बोल रहा है मैना, ये असली है। ज्ञान हुआ, संत को साथ लेकर के राजा आए कि एक दिन ये शरीर छोड़ना है। बाबूजी, ये बिरहा गावे के उद्देश्य हमारी हो कि आप सब सदगुरु के शरण। जब तक राजा मोह को संत नहीं मिले तब तक राजा को ज्ञान नहीं हुआ। और राम नाम किसी जाति का नहीं है, लेकिन लोग बंटवारा कर दिया। दिन में बंटवारा कर दिया, कहने मंगलवार है तो हनुमान जी की पूजा हुई, मनई बांट दिया। अरे कौन सा ऐसा दिन है जो दिन हनुमान न मिली है। कहन पुण्यवासी का गंगा जी की नहाई जा, यहू में बंटवारा कर दिया। मनई अपना तो बंटवारा करता है, लेकिन देवतन में बांट कर दिया। ई दिन उनके या, ई दिन उनके या, ई दिन उनके या। भैया, जब सदगुरु की शरण में जाबा तो सब दिन बराबर है, और सब घट घट में एक साईं बराबर है। सब घट मेरो साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी घटतास की जा घट प्रगट हो। तो आप सब, ये बिरहा समाप्त हुआ। गुरु घराने का परिचय देता है गायक, ये भी आप देख लिया। ए बिरहा गायक, बिरहा सुनने वाले, कितना महान है बिरहा। आप लोग नौटंकी देखते हो, कीर्तन सुनते हो, तमाम ऑर्केस्ट्रा देखते हो, लेकिन नाच के गाय के सब चला जात हिन। ये पता नहीं चलत कि एक गुरु के एक शिष्य और किस अखाड़े का ये ऑर्केस्ट्रा नौटंकी है। लेकिन बारे बिरहा 2-4 नहीं 6 पुस्तक तक के गायक के अपने पूर्वजन का नाम जो गायक शिष्य होता है वो बताता है कि मेरा यह वंशज है। धन्य है बिरहा, और इस बिरहा को उठाने का काम सभी लोग कर रहे हैं। भाई, हम तो सबसे एक सबका दास हैं, लेकिन बिरहा को बिरहा, और जहां तक चला हो सका इसको हमने भी प्रोग्रेस दिया अपने पश्चिम तरफ, लखनऊ, बालामऊ, सहारनपुर, उधर पश्चिम साइड में बिरहा को जगाने का काम किया, प्रचार करने का काम किया। तो हम सब बिरहा गायकन से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग, अरे भैया, ये बड़ा धन्य है कि 2000-5000 मनई बैठे थे, तोहरे चेहरा देखत रहा थे कि गायक गायिका कैसा है। तो धन्य है आप सब। हम प्रणाम करते हैं सभी गायक को, और वादकों को भी कभी सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। अंतिम लाइन, साधु बदलदास जगजीवन, माया राम गुरु सूरज पाल के क्यारी, यादव जगन्नाथ जी सिंचे हई बिरहा के फुलवारी।
हाय हाय जगावा जोगी बाबा जोगवा, अरे जगावा जोगी बाबा जोगवा, कविवर गुरु शरण करनी में कथनी पावा, जगावा जोगी बाबा जोगवा।